कई रहस्य हैं इस धरती पर जिनकी मौजूदगी पर हम शायद ही विश्वास कर पाए, क्योंकि उनके होने पर हमेशा ही एक संशय रहता है। कई बातें ऐसी होती हैं जिनके होने पर भी इंसान उनको नकार देता है, पर कई बातें ऐसी भी होती हैं जिनको इंसान चाहकर भी नहीं नकार पाता, क्योंकि कुछ बातें इंसान के मन पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिनको वो चाहकर भी भुला नहीं पाता। और आज हम ऐसे ही एक वाक्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी मौजूदगी पर आज भी एक प्रश्न बना हुआ है, शायद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोचक तथ्य के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। मैं बात करने जा रहा हूँ कुमाऊं हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से कस्बे के बारे में, एबट माउंट। एबट माउंट चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में मौजूद है। ये जगह समुद्री सतह से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बाकी पहाड़ी इलाकों की तरह ये जगह भी प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है और कुमाऊं पहाड़ इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इन पहाड़ियों में एक भयानक रहस्य दफन है। एबट माउंट अंग्रेजों द्वारा बसाया गया एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का तो क्या ही कहना। बताया जाता है कि एबट माउंट इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ से हिमालय की चोटियाँ आसानी से देखी जा सकती हैं। बेसिकली ये जगह मिस्टर एबट ने बसाई थी, इसलिए इस जगह का नाम एबट माउंट है। मिस्टर एबट कई साल तक अपने परिवार के साथ इन सुंदर वादियों में रहे। उन्होंने अपनी एक कोठी भी बनवाई थी इधर, जिसे वहाँ के लोग आज के टाइम पर एबी के नाम से जानते हैं। कई साल इधर रहने के बाद मिस्टर एबट की पत्नी गुजर गई। तब उन्होंने उनकी याद में एक चर्च बनवाया था अपने घर के पास, पर आज के समय में ये चर्च बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। दरअसल मिस्टर एबट ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपना घर और ये जगह एक हॉस्पिटल बनाने के लिए चैरिटी में दे दी। 1920 में ये जगह एक अस्पताल में तब्दील हो गई, पर शायद यही एक गलती मिस्टर एबट ने कर दी। शायद क्योंकि कुछ समय तक तो सब कुछ सही चला और हॉस्पिटल काफ़ी फेमस भी हो गया। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग इधर अपना इलाज कराने आने लगे। सब कुछ बढ़िया था, साफ वातावरण, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी। पर एक दिन इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया डॉक्टर मॉरिसन ने और उस दिन से सब कुछ बदल गया। लोग बताते हैं कि डॉक्टर मॉरिस के पास डिवाइन पावर्स थी। वो भविष्य देख सकता था, पर वो कभी भी कोई अच्छा भविष्य नहीं बताता था। वो हमेशा ही पेशेंट्स को ये बताता था कि उसकी मौत कब होगी और कैसे होगी। वो ये तक बता देता था कि तुम्हारी मौत आज से कितने दिनों बाद होगी। और इसी के चलते डॉक्टर मॉरिस ने हॉस्पिटल में एक नया वार्ड बना दिया जिसका नाम था मुक्ति कोठरी। और उसके बाद जब भी डॉक्टर मॉरिस किसी की मौत के बारे में बताता था तो लोग उस पेशेंट को मुक्ति कोठरी में छोड़कर चले जाते थे। ज़्यादातर मरीज तो सचमुच मर जाते थे, लेकिन कुछ बच जाते थे। और यहीं से शुरू होती है वो भयानक बात। जो मरीज बच जाते थे उनको डॉक्टर मॉरिस इंजेक्शन देकर जिंदा और मृत की अवस्था में रखता था और फिर उन लोगों पर रिसर्च करता था। डॉक्टर मॉरिस उन जिंदा इंसानों के ब्रेन्स को खोल देता था और इस बात का पता लगाने की कोशिश करता था कि एक जिंदा और मृत व्यक्ति के दिमाग में क्या अंतर आता है। एबट माउंट के कई लोगों को शक भी हुआ कि ये डॉक्टर मॉरिस डार्क मैजिक परफॉर्म करता है लोगों पर, क्योंकि बिना डार्क मैजिक परफॉर्म किए वो कैसे बता सकता था कि किसकी मौत कैसे होगी और कब होगी। पर वे लोग कुछ भी नहीं कर पाए। और इसके बाद दिल्ली के एक डॉक्टर ने इस बात का पर्दाफाश कर दिया कि एक आधे जिंदा और आधे मरे इंसान ने रिसर्च के बीच अपना दम तोड़ दिया। और उसके बाद इस हॉस्पिटल में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगीं और कुछ समय बाद ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। और बाद में पता चला कि एक दिन डॉक्टर मॉरिस की भी अचानक से मौत हो गई और उनको वहीं चर्च के पास वाले ग्रेवयार्ड में दफना दिया गया।
उसके बाद से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ गईं इस एबी और चर्च के इलाके में। आए दिन आसपास के लोगों को शाम के समय इस पुरानी एबी से लोगों की आवाज़ें आने लगीं और धीरे धीरे ये एबी एक बंजर जगह हो गई। रात को तो छोड़ो, दिन के समय भी लोगों की यहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती है। एक कहानी बड़ी मशहूर है इन पहाड़ियों में। बताया जाता है जब से डॉक्टर मॉरिस को दफनाया गया है तब से ये सब शुरू हुआ है। वहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी डॉक्टर मॉरिस मुक्ति कोठरी में लोगों पर रिसर्च करता है, क्योंकि इस जगह पर आए दिन लोगों के लापता होने की खबरें आती रहती हैं। बताया जाता है कि रोज रात ठीक 3 बजे डॉक्टर मॉरिस अपनी कब्र से उठता है और वहां से सीधा चर्च में जाता है प्रे करने के लिए, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि हर रात 3 बजे किसी इंसान की आवाज आती है चर्च से प्रे करने की। हो सकता है कि वो कोई इंसान हो, पर रोचक बात तो ये है कि चर्च का दरवाजा सदियों से बंद पड़ा है और इस इलाके में कोई आता जाता भी नहीं, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने प्रतिबंध लगा रखा है यहाँ आने पर। तो फिर ये प्रे कौन करता है? वहां के लोग इस एबी का नाम लेने से भी डरते हैं। उनका मानना है कि डॉक्टर मॉरिस एक शैतानी साया था और आज भी वो शैतानी साया इस एबी के आसपास घूमता है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुई हैं इस इलाके में और उन लोगों ने भी इधर एक नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है। एक अलग ही डरावना सा अनुभव होता है इधर। लोग बताते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि उन सब मरीजों की आत्माएं जिनको डॉक्टर मॉरिस ने मारा था आज भी इस एबी और मुक्ति कोठरी के आसपास घूमती रहती हैं। और अगर कोई रात के वक्त इधर चला जाए तो उनको एक अजीब सा मानसिक दबाव महसूस होता है। माउंट एबर्ट तक जाने के लिए आपको चंपावत जिले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी एबर्ट माउंट के लिए, और उससे पहले आपको लोहा घाट से होकर जाना होगा। क्या लगता है, क्या सच्चाई है इस एबर्ट माउंट और यहाँ की सबसे पुरानी एबी की? क्या सच में एक शैतानी साया आज भी इधर मौजूद है? क्या सच में कई सालों पहले मर चुके डॉक्टर मॉरिस की रूह अपनी कब्र से उठकर रात में घूमती है? शायद, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि ये सब बातें तो यहाँ के लोग बोलते हैं। क्या मालूम क्या दफन है इन वादियों में, जिसकी मौजूदगी को इंसान तो नकारता है पर उसका मन नहीं। सोचिए, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सोचिएगा जरूर। और एक आखिरी बात, कभी जाने अनजाने आप इस एबी के पास पहुंच गए तो क्या करेंगे आप? ओके, गुड बाय।